लेसन 16 अमीर बनने का 14वां नियम विनम्रता। क्लास में सभी उपस्थित हो चुके थे और सफलता के अगले नियम का इंतज़ार कर रहे थे। मैं ठीक समय पर वहां पर पहुंचा और आते ही सफलता के एक नए नियम की शुरुआत मैंने एक शायर कहकर की। यह संसार उनको नमन करता है जो विनम्र होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, खुशियां बांटते हैं। दोस्तों, अमीर बनने का एक अहम नियम है विनम्रता। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो कि सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, या यूँ कह लीजिए सफलता को इसके बिना पाना शायद मुमकिन ही नहीं। ऐसी भी क्या बात है विनम्रता में। क्लास में सवाल पूछा गया तो मैंने कहा, इत्मीनान से बैठिए, मैं अभी विनम्रता की खूबियों के बारे में ही बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, यह संसार उन लोगों को ही नमस्कार करता है जो विनम्र होते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सिर्फ खुशियाँ ही बांटते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए तमाम द्वार सदा खुले रहते हैं। हर कोई उन्हें जानता है या जानना चाहता है। इसलिए सफलता के चाहने वालों को सदा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखनी चाहिए। अपने मुस्कुराते चेहरे से ही वो अनजान लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं। भले ही दुखों से आपका जीवन भरा हो और आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हों, तो भी यदि आप मुस्कुराते रहें और विनम्र रहें तो आपके जीवन में जल्दी ही दुखों के स्थान पर सुख आ जाएंगे और आप प्रसन्नता से भर उठेंगे। दोस्तों, सफलता के अवसर भी ज़्यादातर उसी के पास होते हैं जिसकी मुस्कुराहट सच्ची और उत्साही हो। सफलता के अवसर उसके पास कम होते हैं जो संतुष्ट और निराश दिखता हो। लोक व्यवहार के लिए समाज में विनम्रता एक विशिष्ट गुण माना गया है। विनम्रता को मानवता का सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। विनम्रता लोक व्यवहार का आवश्यक गुण है। विनम्र व्यक्ति सभी की श्रद्धा और सम्मान का पात्र होता है। व्यक्ति जितना अधिक विद्वान होगा, अगर वो उतना ही विनम्र भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। विनम्र व्यक्ति सबको प्रिय होता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। विनम्रता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से अपना स्थान रखता है। विनम्रता की सदा से प्रशंसा की गई है। विनम्रता क्रोध का शमन करती है और विनम्रता धारण करने वाले व्यक्ति का उत्तेजना और क्रोध से बचाव करती है, परेशानियों से उसकी रक्षा करती है। आप कर्मचारियों के साथ भी विनम्र व्यवहार कर उनका अधिक विश्वास हासिल करके उनसे अधिक कार्य करा सकते हैं। वो पूरी मेहनत और लगन के साथ आपका दिया कार्य करेंगे। मालिक या बड़े अधिकारी होने के बावजूद आप अपने चपरासी से भी यदि आप कहकर बोलते हैं, उसे अपना अदना सा नौकर ना मानकर अपने ही बराबर मानते हैं, तो यकीन मानिए वह कामचोर कभी नहीं हो सकता। वो अपना हर कार्य पूरी जी जान और मेहनत से करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दिन पूना के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। ट्रेन रुकी तो एक नौजवान उतरा। उसके हाथ में छोटा सा सूटकेस था। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, कुली कुली। पास खड़े एक बुजुर्ग लपक कर युवक के पास पहुँचे और बोले, हाँ साहब। युवक ने बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ आश्चर्य से पूछा, क्या तुम कुली हो? जी साहब, उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा। युवक बोला, अच्छा तो लो मेरा सूटकेस, बाहर चलो। बुजुर्ग ने उसका सूटकेस पकड़ लिया। एकदम हल्का था। वो हट्टा कट्टा नौजवान उनके साथ हो गया। चलते चलते बुजुर्ग ने पूछा, आपको कहाँ जाना है साहब? युवक कुछ संकोच से बोला, यहाँ एक आदमी है, गोपाल कृष्ण गोखले, क्या तुम उसको जानते हो? बुजुर्ग बोले, हाँ साहब, उनके पास जाना है, उनका घर तो थोड़ी ही दूर है, आइए। इसके बाद उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वो बुजुर्ग चुपचाप उस युवक को गोपाल कृष्ण गोखले के घर ले आए। उसका सामान रखा, फिर बोले, आप बैठो, मैं उनको खबर करता हूँ। वो भीतर गए। हाथ मुंह धोकर उस युवक के सामने जाकर बोले, कहिए कैसे आना हुआ? युवक बोला, गोखले जी से मिलना है।
मेरा नाम ही गोखले है, कहिए। युवक मानो सातवें आसमान से गिरा। वो आंखें फाड़कर एकटक उनको देखता रह गया। एक विद्वान का कथन है कि यदि तुम आदर प्राप्त करना चाहते हो तो पहले दूसरों को आदर करना सीखो। जैसा तुम दोगे वैसा तुम पाओगे, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। विनम्रता आपके लिए ईश्वर का सबसे बड़ा दिया गया वरदान है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में इसका उपयोग कर सकता है। अहंकार मन में बिल्कुल ना आने दे, इससे व्यवहार में विनम्रता बनी रहेगी। विनम्रता सीखने या साधना करने से नहीं आती। यह एक मामूली सा सूत्र है जो बहुत उपयोगी, बहुत लाभदायक है। आप विनम्र बनकर तो देखिए। वो शख्स जो झुककर तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। जो नम्रता से व्यवहार करते हैं, झुककर चलते हैं, अगर कोई उन्हें कमज़ोर समझता है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि विनम्रता तो ईश्वर का वरदान ही होता है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। विनम्रता मनुष्य के अहम को ख़त्म कर देती है और उसके आचरण को बहुत ही सुंदर बना देती है। झुकेगा वही जिसमें कुछ ज्ञान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी विनम्रता के बारे में व्याख्या की है। नानक जीवा जो चले लगे न ततली वाओ। गुरु नानक देव जी के अनुसार जो लोग झुककर चलते हैं, निवा होकर चलते हैं, उन्हें कभी गर्म हवा नहीं लगती। गुरु जी ने नम्रता की एक और बड़ी मिसाल पेश की है। मीठत निवी नानका गुण चंगियाँ तत्, अर्थात नम्रता ही सारी अच्छाइयों, सारे गुणों का सारांश है। नम्रता बहुत ही मीठी होती है और सबको मीठी लगती भी है। जिसकी ज़ुबान मीठी होती है उसके सभी काम आसानी से हो जाते हैं और सभी उसके दोस्त भी बन जाते हैं। विनम्रता में ऐसी चुंबक की शक्ति है कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता है। खुद परमात्मा ने भी नम्रता को मनुष्य के आचरण में विशेष स्थान दिया है। आपने कभी गौर किया है कि जो छोटी यानी नीवे वृक्ष होती है उन्हें ही मीठे फल लगते हैं, जैसे कि छोटी बेरी के बेर, जबकि सिब्बल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है मगर उसे फल नहीं लगते। इसलिए यह दोहा भगत श्री रविदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, फल निवियाँ रुखां ना लग दे, सिबला बेमान ना करी। दोस्तों, आपने कभी पानी के गुणों का अध्ययन किया है? पानी सदा ढलान की ओर बहती है, यानी नीचे की ओर जाती है। अगर राह में कोई गड्ढा आ जाए तो पहले वो उसे भरता है, फिर आगे बढ़ता है। इसी वजह से वो जब तक रहता है आगे ही बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं, लगातार चलता रहता है। विनम्रता के गुण की वजह से इसका रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। विनम्रता के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेज सरकार का सिंहासन झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने अहिंसा के बल पर विनम्रता के सहारे ही देश को आज़ाद कराने में मदद की। एक महात्मा सुबह सुबह गंगा स्नान करके निकले तो बाहर किनारे पर उन्हें एक दुष्ट आदमी मिल गया, बिल्कुल शैतान का रूप। महात्मा उसके पास से गुजर जाना चाहते थे, लेकिन उस शैतान आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और महात्मा जी को परेशान करने के लिए उन पर थूक दिया। महात्मा जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने उस शैतान आदमी की इस हरकत पर जरा भी गुस्सा नहीं किया। वो दोबारा गंगा में गए, स्नान करके दोबारा लौटे तो वो आदमी वहीं खड़ा था। उसने एक बार फिर महात्मा जी पर थूक दिया। महात्मा जी ने फिर गुस्सा नहीं किया, वो एक बार फिर नहाकर वापस आ गए। उस शैतान ने एक बार फिर थूक दिया। महात्मा जी फिर गंगा में गए और नहाकर वापस आए। यह क्रम इसी तरह चलता रहा। सुबह शुरू हुआ था,
अब शाम होने को थी। महात्मा जी लगातार नहाते रहे और शैतान बार बार थूकता रहा। अब तो शैतान की थूक भी सूखने लगी थी, लेकिन महात्मा जी बार बार नहाते रहे। आखिर शैतान की हिम्मत जवाब दे दी गई। वो महात्मा जी के चरणों में गिरा और क्षमा याचना करने लगा। महात्मा जी ने कहा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे इतनी बार गंगा में स्नान कराने का सौभाग्य दिया। दोस्तों, विनम्रता में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी मोम की तरह पिघलने लगते हैं। शैतान का जिद्दीपन महात्मा की राह में बाधा बनकर खड़ा हो रहा और महात्मा जी विनम्रता से प्रयास करते रहे, लेकिन आखिर किसकी जीत हुई? विनम्रता की। आपने शायद कभी गौर किया हो या ना किया हो, हम जब भी किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमें झुककर ही चढ़ना पड़ता है। बिना झुके सीधा अकड़ कर कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। इस बात को अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो कोई भी आदमी बिना झुके सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। कई लोग अपनी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए झुकना पसंद नहीं करते। उनके मन में हीन भावना आ जाती है कि मैं क्यों झुकूं, गलती मेरी नहीं थी, फिर मैं क्यों क्षमा याचना करूं। अगर आप इस बात की परवाह नहीं करते कि विवाद किसने शुरू किया था, गलती किसकी थी, आप सॉरी बोल देते तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता था। या मत सोचिए कि आपने आत्मग्लानि की वजह से क्षमा मांगी। आपने तो झगड़े की औपचारिकता से बचने के लिए क्षमा मांगी है, क्योंकि आप एक सभ्य, दयालु, समझदार और अच्छे इंसान हैं। फिर माफ़ी मांगने से आपका तनाव भी कम होगा, बुरी सोच से छुटकारा भी मिलेगा। दोस्तों, विनम्रता एक ऐसा गुण है जो आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव लाता है। विनम्रता के बल पर आप जो भी कदम उठाते हैं वो ईमानदार और साफ सुथरे होते हैं। दोस्तों, लंच का समय हो गया है। लंच के बाद सत्यन जी आपसे मिलेंगे एक नए नियम के साथ। धन्यवाद। गुड MC।